तो यार रिसेंटली अभी मेरे से किसी ने पूछा था कि भाई अगर फ्रीलांस क्लाइंट आपको मिल गया है, मतलब वो बंदा ये कहना चाह रहा था कि उसको फ्रीलांस क्लाइंट मिल गया है, आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे डिलीवरेबल्स पे काम करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है, दिखाना कैसे है, पैसे कैसे लेने हैं, टैक्स वगैरह कुछ होता है तो कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है क्या? तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हाँ, एक इसमें एक प्रोसीजर होता है, उसी के बारे में ये वीडियो है भाई। तो दिस इज आफ्टर यू गॉट द क्लाइंट। पहली बात तो कंग्रेचुलेशन भाई, आपको क्लाइंट मिल गया। आजकल वो भी नहीं मिलते हैं, डिफिकल्ट होता है फ्रेशर्स के लिए, जूनियर्स के लिए, अभी जो नया नया फ्रीलांस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। मिल गया तो बहुत बधाई, हार्दिक बधाइयां, मैक्स बधाइयां। अब बात करते हैं कि आगे की उसकी प्रोसेस कैसी है, आपको काम एक्चुअली में डिलीवर कैसे करना। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 4 5 टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो, 3 4 5 प्रोसेसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। जितना ज्यादा आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा एक टाइम पे आप क्लाइंट्स मैनेज कर पाओगे। वैसे उसकी भी एक सीलिंग होती है, लेकिन वो बात की बात है, सेपरेट टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे कि वो प्रोसेसेस क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपको काम देना वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलते हैं सीधा वीडियो पे भाई। बात करेंगे आज में कि प्रोसेसेस क्या होती हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो। जो सबसे पहली चीज आती है, वंस यू गॉट द क्लाइंट ओवर ईमेल या जहां पे भी आया, मान लो आपने क्लाइंट ईमेल से रीच आउट किया, उसने बोला हाँ चलो करते हैं, व्हाट आर योर नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है लॉक इन कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए। मतलब व्हाट्सएप तो नहीं, आई वोंट रेकमेंड व्हाट्सएप। इजीएस्ट फॉर मी हैज बीन स्लैक। नाउ स्लैक, दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, अगर डिस्कॉर्ड यूज करते हो तो ऑब्वियसली पता होगा स्लैक क्या है। स्लैक इज लाइक प्रोफेशनल डिस्कॉर्ड बोल लो भाई। यू कैन क्रिएट चैनल्स, यू कैन क्रिएट वर्क स्पेसेस। बेसिकली आप अपने क्लाइंट का ईमेल लेते हो और बोलते हो स्लैक पे आ जा। दो चार चीजें हैं एज टू व्हाई स्लैक। फर्स्ट, स्ट्रीमलाइंड कम्युनिकेशन आते हैं, बैक एंड फोर्थ इज इजी, इट इज प्रोफेशनल। यू कैन गेट ऑन टू अ हडल, अगर आपको उस पे कॉल पे बात करनी है तो वन क्लिक हडल हो जाता है। इजी फॉर यू टू कनेक्ट एंड इट इज प्रोफेशनल, वो बता देता है ऑनलाइन ऑफलाइन बट जो भी उनके वर्किंग आवर्स है। थर्ड, इजी टू सर्च फॉर मैसेजेस। अगर आपका कोई एसेट है या फिर आपने कुछ चैट में भेजा था जो आपको देखना है कि भाई उसके डिलीवरेबल्स क्या है, एक्चुअली में वो चाहता क्या मैं काम करूं, वो चैट भेज सकता है। फोर्थ इज प्रूफ सॉर्ट ऑफ, सो वो कल तो ये नहीं बोल सकता भाई मैंने तो बोला ही नहीं था ये करने के लिए, तू कैसे बोल रहा, तो आप ऐसे इसको टैग करके बोल सकते हो भाई इसलिए बोल रहा। सिंपल भाषा, स्लैक इज प्रोफेशनल व्हाट्सएप फॉर फ्रीलांसर। ये यूज करो, बेटर है। मैं तो एक $3 पर मंथ के प्लान पे हूँ क्योंकि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यू कैन गेट इट फॉर फ्री। स्लैक कनेक्ट से आप दूसरे के ईमेल को आप ऑनबोर्ड कर सकते हो और कॉमन चैनल बना सकते हो वेयर यू कैन टॉक टू योर क्लाइंट। ऑसम, वंस यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू योर क्लाइंट, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू वर्क। वंस द कम्युनिकेशन इज सॉर्टेड, भाई आपको एक बताने का जरिया मिल गया कि बताना कहाँ पे, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू एक्चुअली शेयर योर प्रोग्रेस। इफ यू आर डिजाइनिंग, यू हैव फिग्मा, फिग्मा पे शेयरेबल लिंक्स होते हैं, वो आप भेज सकते हो। दैट्स व्हाट आई डू। नंबर टू, व्हाट आई जनरली डू इज वर्सल प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट्स। जैसे मैं फ्रंट एंड लैंडिंग पेजेस या कोई भी वेब ऐप बनाता हूँ तो आई हैव प्रीव्यू यूआरएल्स। मैं उनको अपनी टीम में इनवाइट कर लेता हूँ क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है लगाने के लिए, तो मैं क्लाइंट एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहता हूँ इस चीज में। तो मैं क्या करता हूँ, उनको वर्सल प्रीव्यू लिंक्स भेज देता हूँ और उनको ऑनबोर्ड भी कर लेता हूँ ताकि वो इस प्रीव्यू पे जाके स्पेसिफिकली कमेंट कर पाए इफ दे हैव एनी फीडबैक। सिमिलर टू फिग्मा, दे कैन कमेंट ऑन द डिजाइन एज वेल इफ यू आर फेमिलियर विद फिग्मा। आपने अभी तक अगर यूज नहीं किया तो करके देखो। कोलैबोरेटिव डिजाइन टूल है, क्लाइंट आके इस पे कमेंट कर सकता है या फिर आपका क्लाइंट आके वर्सल प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट्स पे भी कमेंट कर सकता है। वेरी इजी फॉर देम टू गिव यू फीडबैक, सुपर इजी फॉर यू टू एक्चुअली टेक दैट फीडबैक एंड वर्क ऑन इट इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ कॉल इवन ऑन मैसेजेस। इट इज जस्ट बेटर फॉर देम टू चेक द प्रीव्यू, कमेंट डाउन वेरेवर दे थिंक कि भाई यहाँ पे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए एंड दे कैन जस्ट गो विद इट। वर्सल प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट्स आर अ गेम चेंजर फॉर मी एटलीस्ट, कि भाई कोई आके कमेंट कर सकता है और मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को फीडबैक कहाँ मिला है और कहाँ मेरे को फिक्स करना है। नेक्स्ट प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट पे I'll fix that and the client can actually verify. This falls under showing visible progress. I do it almost every day because I almost every day work on client projects. If I'm not able to work some days, तो मैं Slack में मैसेज भेज देता हूँ कि आज no progress. Otherwise, I drop a message in Slack कि भाई these are the progress, here are the links. Simple short message. If I give you an example कि भाई मैं कैसा देता हूँ अपडेट डेली, इवनिंग या नाइट, जब भी मैं अपडेट देता हूँ, hey whatever concern authority, जो भी है उधर यहाँ क्लाइंट बोल देता हूँ, progress for today added bar motion interactions and hero with tabs, here's preview versal.com/preview whatever, here's Figma if at all Figma है तो, otherwise this is not required, this is it, let me know if you have any feedback for me. Alright, ये सिंपल सा ऊपर मैसेज होता है भाई, नथिंग फैंसी। ये डेली में भेज देता हूँ जब भी मैं उस दिन का काम खत्म कर लेता हूँ। So actually इससे होता क्या है, द क्लाइंट इज इन द लूप इवन इफ योर वर्क इज सब पार एट फर्स्ट डे, तो इतना आप कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाते हो इन इनिशियल सेट ऑफ डेज में, इतना सब नहीं कर पाते हो। बट अगर आप अपने क्लाइंट को लूप में रखते हो, अगर आप उसको अपडेट्स कॉन्टिन्यूसली देते हो, इवन इफ आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, स्टिल दे आर गेटिंग अपडेटेड और दे आर गेटिंग अपडेट्स ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस, वट एवर, दे आर इन द लूप, दे आर
more involved और at least they feel that they are more involved और उससे क्लाइंट का ट्रस्ट बनता है, उससे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा होता है भाई क्लाइंट के साथ, स्पेशली फ्रंट एंड। तो भाई शो विजिबल प्रोग्रेस हमेशा करो, डिप्लॉय करो अपने प्रोजेक्ट्स, उनको देखने दो कि आप क्या कर रहे हो। इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन बैक एंड, प्लीज शेयर पोस्टमेंट कलेक्शंस और व्हाटएवर, ताकि दे कैन एक्चुअली सी व्हाट्स गोइंग ऑन और उनको डेली अपडेट्स मिलती रहे। ये हो गई प्रोग्रेस दिखाने की बात। सबसे पहले पेमेंट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो भाई मैं अब सिंस आई हैव ईटर्निटी, सिंस आई हैव प्रोडक्ट्स टू बैक मी अप, आई टेक एवरीथिंग 100% अपफ्रंट। पहले पेमेंट होती है फिर काम होता है। जरूरी नहीं है आपके लिए ये हो, बट अ सिंगल पीस ऑफ एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू इज टेक सम एडवांस एंड देन स्टार्ट। मैं मानता हूं कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि यार आपको हर क्लाइंट इतना ट्रस्ट करे, आपके पास अगर बैकिंग नहीं है कुछ भी अपने प्रोजेक्ट्स की, तो पहली बात तो मिलेगा नहीं प्रोजेक्ट अगर बैकिंग नहीं है। तो बैकिंग है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो यू शुड बी कंफर्टेबल आस्किंग एटलीस्ट 20 to 30% एडवांस। तो इसके लिए मैं बोलूंगा 20 से 30% एडवांस ले लो, ताकि आपको थोड़ी तो सिक्योरिटी रहे। लेकिन इसको केटर करने के लिए मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है विच आई एक्चुअली प्रेफर। अब तो मैं 100% अपफ्रंट लेता हूं, तो मेरे कोई रिस्क नहीं है फॉर पेमेंट्स। बट व्हेन आई वाज डूइंग फ्रीलांसिंग फुल टाइम बैक इन द डे, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। आई यूज्ड टू यूज एस्क्रो। अब एस्क्रो क्या होता है? इफ यू सर्च फॉर अपवर्क एस्क्रो, डील प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके कर सकते हो। डील इज अ नाइस प्लेटफॉर्म। सिमिलरली ये पेमेंट्स प्रोसेस करवा देता है आपकी। सिंपल फंडा क्या है, इसको मान लो मीडिएटर। तो ऐसे देख लेते हैं भाई इसको। मान लो ये है क्लाइंट। एस्क्रो में क्या होता है, क्लाइंट पैसे डालता है एक जगह पे और बोलता है काम स्टार्ट कर दो, मेरे पैसे लॉक हो गए हैं। ये मीडिएटर वो पैसे को होल्ड करके रखता है कि यार मान लो $1000 का प्रोजेक्ट है, तो ये $1000 क्लाइंट पहले डालेगा, फिर बोलेगा एस्क्रो में, मतलब डील आपको मेल कर देगा कि आपके पैसे एस्क्रो में आ गए हैं। थर्ड, दिस मीडिएटर विल रिलीज यू द मनी अपॉन क्लाइंट्स कंफर्मेशन। जब भी काम हो जाए, क्लाइंट की कंफर्मेशन पे आपको फंड्स रिलीज होंगे। अगर किसी कारणवश फंड्स रिलीज नहीं हो पाते, दिस एंटिटी विच इज अ रेप्यूटेड एंटिटी will help resolve your disputes। अगर मान लो अभी के लिए ये नहीं है, आपको अपने disputes खुद रिजॉल्व करने पड़ते हैं क्लाइंट से थ्रू स्लैक और थ्रू ईमेल कि यार दे दे पैसा दे दे। वो बोलेगा नहीं दूंगा, तूने काम खराब किया, तूने मेरा हीरो सेक्शन गंदा बनाया, मैं नहीं दूंगा तेरे को पैसे। इस केस में मीडिएटर डील जो होता है वो मीडिएट करता है, क्योंकि पैसा अब उसके पास है। इधर क्लाइंट से बोल रहा है मेरा पैसा वापस दे, इधर हीरो बोल रहा है कि मेरे को मेरा पैसा चाहिए। डील मीडिएट कर दे अपवर्क एस्क्रो। कोई भी एस्क्रो पेमेंट प्रोटेक्शन वाला चीज आपको इसमें कुछ लेवल तक प्रोटेक्ट कर सकता है, बट उससे भी बचने के लिए भाई चूज योर क्लाइंट्स वाइजली। किसी के साथ भी ऐसे फॉर द सेक ऑफ इट काम मत करो, क्योंकि बाद में बहुत रोना पड़ता है। सिंपल साफ सीधी बात। ऑसम। अगर आपको पैसे लेने हैं क्लाइंट से, एस्क्रो इज द वे टू गो फॉर इट। अदरवाइज यू कैन डू 30-70 स्प्लिट ऑल्सो, या फिर 30 फॉर इनिशियल, मे बी 40% जब आपका कोड कंप्लीट हो गया और आपका फाइनल प्रीव्यू चला गया, एंड फाइनली रिमेनिंग 30% अपॉन डिलीवरी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, माने सोर्स कोड वगैरह वगैरह। दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, हाउ डू यू एक्चुअली डिलीवर। उसके लिए फर्स्ट टेक मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स फर्स्ट। वंस यू हैव टेकन मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स, जो भी आपने क्लाइंट से ली थी, जिससे भी बात हुई थी, दैट इज व्हेन यू ट्रांसफर योर एसेट्स। एसेट्स में क्या आता है, मे बी इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, इसमें आ सकता है सोर्स कोड, और इसमें आ सकता है कोई भी आइकॉन्स अगर आप बनाते हो तो कस्टम आइकॉन्स। ये सारी चीजें एसेट्स होती है। आई एम नॉट गोइंग टू काउंट होस्टिंग एंड डोमेन इन दिस, बिकॉज वो हमेशा क्लाइंट का होता है, नॉट बिकॉज उसमें पैसे लगते हैं और वट एवर। क्लाइंट का हो तो बढ़िया। क्लाइंट के एसेट्स जो क्लाइंट एक्चुअली लॉन्ग टर्म यूज करने वाला है, फॉर एग्जांपल होस्टिंग हो गया, डोमेन हो गया, वो क्लाइंट के ही होने चाहिए, वो आपके नहीं होने चाहिए। वो क्लाइंट के होने चाहिए क्योंकि उसके पास उसकी कंप्लीट ओनरशिप होनी चाहिए। कल को होस्टिंग वो चेंज करना चाहे तो उसकी मर्जी, डोमेन उसका है। मान लो बहुत बड़ी ब्रांड बन गई आगे चल के, तो डोमेन आप थोड़ी रखोगे, फिर तो आपके पास ज्यादा पावर आ जाएगी, ऐसा वो करने भी नहीं देगा आपको इन द फर्स्ट प्लेस। हेंस डोमेन एंड होस्टिंग स्टेज विद द क्लाइंट, बट देन you can charge for your expertise in that. You can pretty much charge for your expertise in that, कि मैं डिप्लॉय आपके लिए कर दूंगा, मैं डोमेन कॉन्फ़िगर आपका कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं बहुत एंट्री लेवल लैंडिंग पेज फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। बट अगर आप हाई एंड वेब ऐप्स बना रहे हो, तो आई थिंक सोर्स को डिलीवर करना वुड बी इट, एंड द अदर थिंग वुड बी होस्टिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, DigitalOcean और वट एवर होस्टिंगर वगैरह जो भी आप यूज करते हो, उसको मैनेज करना। सर्वर मैनेजमेंट इज अनदर थिंग यू कैन ऑल्सो पिच सेपरेटली, दैट कम्स इनटू मेंटेनेंस। बट अगर आप वन टाइम कर रहे हो, तो एटलीस्ट उनको सोर्स कोड दे दो अगर प्रोजेक्ट स्क्रैच से बन रहा है तो, एंड देन डिप्लॉय इट फॉर योरसेल्फ आल्सो ऑन टू देयर सिस्टम्स, नॉट ऑन टू योर्स। तो ये आ गई वेबसाइट ओनरशिप और सोर्स कोड की बात की भाई डिलीवर कैसे करना है। तो फाइनली सोर्स कोड डिलीवर करो जब पूरा पेमेंट हो जाए या थोड़ा सा ही पेमेंट बच रहा हो, बट मेक श्योर यू हैव समथिंग इन योर हैंड बिफोर यू एक्चुअली डिलीवर सोर्स कोड। गिटअप पे जाके आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, इवन होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी आप कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड आस्क योर क्लाइंट टू क्रिएट अ होस्टिंग अकाउंट और व्हाटएवर सर्वर अकाउंट एंड ऐड यू एज अ कोलैबोरेटर देयर। दैट विल बी वे बेटर। फिफ्थ पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड इनवॉइसिंग। नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, इनवॉइसिंग कैसे करना है। देयर आर वेरियस टूल्स, फॉर एग्जांपल Zoho इनवॉइस है, देयर इज इनवॉइसली दैट आई लाइक, दिस इज फ्रॉम लीजन गुरबिंदर, देयर इज अनदर फ्रॉम Argya, send your invoice, I guess. Yes, this is also a nice one. This is by my friend Argya. Argya is a great front end engineer
फुल स्टैक, आई एम नॉट श्योर फुल स्टैक, बट या फ्रंट एंड बहुत अच्छा करते हैं, मैजिक यूआई के लिए काम करता है, करता था, आई डोंट नो, बट ग्रेट डिजाइन इंजीनियर। अल्टीमेटली सेंड योर इनवॉइस करके है, ये भी मैं यूज करता हूँ। नाइस फीचर्स, इसको तुम बोलोगे फीचर बनाने तो ये बना भी देगा। इज दैट गुड? You can use services like these because one, you can save your invoices, two, you can tweak your invoices, three, you can export, four, you can also send a link. I don't know link वाला feature है कि नहीं, मैं use नहीं करता क्योंकि because I use invoicing for Indian clients, मेरे गिने चुने full time Indian clients है। I used to manage it with Figma, you won't believe, मेरा एक resume template था, मैं वो use करता था। I kept it that simple, numbers भी manually change करता था। Lately I've been using Invoicely and Send Your Invoice, ये दो अच्छे platforms लगते हैं मेरे को, tweakable है, mostly indie boys ने बनाए हैं, अपने लड़के हैं, इनको support करो भाई, इनका काम देखो अच्छा है, ये tool use कर सकते हो। Simple, send it over a PDF, over an email or Slack, both works, link भेजो तो भी बढ़िया। अगर आप पैसे Stripe में ले रहे हो तो you can directly send a link to your client for payments. Stripe एक receipt send कर देगा, act as a receipt for them, आपके लिए आपका काम हो जाएगा invoice का वहां पे, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। But if you want to manage it yourself, these are the few platforms that I use. Lastly, I want to talk about taxing or taxation. A few questions here. Is GST required? How about income tax? Simple भाषा में बताता हूँ, इतना complicated है नहीं। अगर आप 20 लाख से कम बना रहे हो या 20 लाख से कम कमा रहे हो, यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर अ जीएसटी, या जीएसटी नंबर की आपको जरूरत नहीं है। देयर आर सम कैवियाट्स दो, कि अगर इफ एट ऑल यू आर वर्किंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल वर्किंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और यू आर मेकिंग मोर देन 20L पर ईयर, अगर ये दो कंडीशंस हैं तो यू विल हैव टू हैव अ जीएसटी नंबर। अभी नहीं है आपके पास और आप फ्रीलांस कर रहे हो, वो तब तक ठीक है क्योंकि ये रेड ऐसे भी नहीं मारते, बट एक किसी दिन नोटिस भेज देंगे तो आपको जीएसटी नंबर एनीवे लेना पड़ेगा। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब एक नंबर में हो रहा है, 2 नंबर वाली तो कोई बात है नहीं इधर। अल्टीमेटली दे विल सेंड यू अ नोटिस। इट इज बेटर इफ यू रजिस्टर इट नाउ एंड इट इज बेटर इन द लॉन्ग टर्म फॉर योर क्लाइंट एज वेल, क्योंकि अगर आप उसको जीएसटी वाला इनवॉइस भेजते हो, उनके भी आई थिंक कुछ बेनिफिट होता है, आई थिंक दे कैन गेट सम रिबेट और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट ये दो पॉइंट्स होते हैं भाई। 20 लाख से अगर आप कम बना रहे हो तो जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं है, इंडियन क्लाइंट्स ही हैं तो जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, बिकॉज नंबर 1, जीएसटी इज ओनली एप्लीकेबल इन इंडिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में ही लगता है। और दूसरी बात, अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल वेब ऐप डेवलपमेंट या मोबाइल या व्हाटएवर सर्वर मैनेजमेंट जो भी है, दीज आर सर्विसेज, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप सर्विसेज तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हो। अल्टीमेटली उस पर 0% जीएसटी लगता है, बट स्टिल जीएसटी नंबर चाहिए होता है आपको अल्टीमेटली फाइल करने के लिए। आई वुड एडवाइज इफ यू आर मेकिंग दिस अबव दिस, गेट अ सीए, गेट अ डिसेंट सीए, दे विल बी एबल टू एडवाइस यू बेटर, दे विल बी एबल टू मैनेज योर थिंग्स बेटर, एडवाइस you better on how to actually take care of taxes. Or if you want to register a company for yourself, by all means you can do it on your own. आपको डे 1 से कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने 4-5 साल बाद जाके बनाई है, डे 1 पे कंपनी बनाने की जरूरत नहीं होती। बट अगर अभी से जीएसटी नंबर और इन सब में चीजों में थोड़ा इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा खुद से सीखना चालू करोगे, लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे जाके अपनी पूरी लाइफ में आपको 30-40% पैसा सरकार को देना, वो आप पूरी लाइफ फिगर आउट करते रहोगे, कैसे कम दूं कैसे कम दूं, तो अभी से सीखना वुड बी बेटर। मैं भी सीख रहा हूँ भाई, मैं भी कोई मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मेरे को टैक्स बिल्कुल समझ नहीं आते, ये बेयर मिनिमम आई वाज एबल टू राइट एंड अंडरस्टैंड अपने पूरे अभी 3-4 साल में। एज यू ऑलरेडी नो, इनकम टैक्स की स्लैब्स होते हैं, ये तो आपको बात पता होगी। फॉर एग्जांपल द लास्ट आई रिमेंबर इट वाज दिस, नीचे है 3 लाख से तो 0 ही देना पड़ता है, 3 से 6 के बीच में तो आई थिंक इट इज 5% है, 6 से 9 लाख के बीच में तो इट इज 10%। सीतारामन ताई, थैंक यू सो मच। 9 से 12 का स्लैब हो गया है 15% का, 12 से 15 का स्लैब हो गया है 20% का, एंड फाइनली अबव 15 लाख इट इज आई थिंक 30%। ये टैक्स स्लैब्स हैं। अगर आपकी रेंज इधर जॉब और फ्रीलांसिंग मिला के, अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप जॉब कर रहे हो, इनकम टैक्स आपकी कंपनी भरती है आपके बिहाफ पे, फिर वो लास्ट में आपको एक फॉर्म 16 देती है जो आपको भर के खुद रिटर्न करना होता है। वो कंपनी सिर्फ आपके कंपनी में जो सैलरी है उसका इनकम टैक्स भरती है। अगर अलग से तुम कुछ भी इधर उधर कमा रहे हो, तुम्हारी अगर हिम्मत हो गई इस देश में पैसा कमाने की, अगर तुम्हारी इतनी औकात और इतनी जुर्रत है तुम्हारे इस देश में पैसा कमा लो, तुम्हें सरकार को भरना पड़ेगा। यार आई सेड इट, तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तुम्हारी जॉब वाले तुम्हारा भर देंगे, लेकिन अगर तुम अलग से कमा रहे हो उस पर भी तुम्हें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टोटल कुल मिला के जो भी है इधर उधर से सैलरी प्लस अगर जॉब करते हो फ्रीलांस करते हो तो, और साथ में आपका फ्रीलांस इनकम आ रहा है, आपको टैक्स उस हिसाब से आप इन ब्रैकेट्स में पढ़ोगे डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्चुअली पे। इसमें सीए काम आता है भाई, क्योंकि कंपनी तो आपका टैक्स भर देगी बेस्ड ऑन आपकी सैलरी, कुछ अमाउंट को काट के सीधा सीधा दे देगी। फ्रीलांस में आपका सीए एडवाइस कर सकते हैं, भाई एक गाड़ी ले लो यार, तो एक कैमरा ही ले लो, एक्सपेंस दिखा दो, ये खर्चा दिखा दो, रेंट दिखा दो, ये सारी चीजें आपका सीए बेटर एडवाइस कर सकता है। आई एम नॉट श्योर ये पब्लिक डोमेन में बोलने वाली बात है कि नहीं है भाई, बट ये होता है। तो ये थोड़ा अपने सीए से कंसल्ट करो, चैट जीपीटी से मत करना, सीए से ही करना, वो अब बेटर गाइड कर पाएगा आपकी सिचुएशन को देखते हुए कि आपको पैसे कहाँ लगाने हैं। 1-2 कंसल्टेशन वो जनरली आपको बता देते हैं कि आपको डायरेक्शन
डायरेक्शन में किसमें जाना है। फाइलिंग इन टाइम पे वो जनरली पैसा मांगते हैं, मतलब साल में एक बार पैसा मांगता है मेरा सीए मेरे से, हर महीने में ही मांगता हूँ। तो वन टाइम पेमेंट है। आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इफ यू आर मेकिंग 20-30 lakhs a year, आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन अ सीए, इट विल बी बेटर इन द लॉन्ग रन। और सिंस मेरी कंपनी है भाई अब, तो आई पे अ लॉट ऑफ टैक्स, माय सीए सेव्स अ लॉट ऑफ टैक्स आल्सो। मेरे को खुद नहीं पता क्या है, क्योंकि अब मेरी 4-5 कंपनीज एट दिस मोमेंट। Eternity Solutions Private Limited is not the only company I work with. I have 5 different other set of companies that I'm working with. मतलब उसमें मैं हूँ डायरेक्टर। तो भाई all of this is managed by my CA. I don't take care of it. I do not need to actually take care of it. That is handled by my CA. अब वो देखो जो भी करता है वो करता है, but this is not me. Finally, if I want to sum it up, भाई, there are a few things that I want to write, and I'll write it first. Which made my life easier as a freelancer back in the day. अब तो मैं नहीं करता freelancing, पहले करता था, तो life आसान हो गई थी एक टाइम पे। These are the points that I have in mind. When it comes to coding and when it comes to selling your services, selling your products, these are the values I stand by, and this is what I stood by back in the day. Structured communication, so there are no mental or brain fogs between you and your client. Communication straight है, बात straight है, तो even if it is bad, you'll be able to communicate better. वो समझेगा better, and he'll actually have trust on you because you are communicating. So communication is key. Visible progress, because अगर वो काम देख पा रहा है तो वो trust करेगा। Ownership देनी नहीं है पैसा आने से पहले, क्योंकि भाई straight forward चीज है। कोई client होते हैं कई क्लाइंट, तो तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। दिस इज लाइफ, इट इज अनफेयर, लाइफ इज अनफेयर, एक्सेप्टेड। किसी को अच्छा मिलता है, किसी को नहीं मिलता, तो लाइफ तो अनफेयर है भाई। फोर्थ इज क्लीन हैंड ओवर। पैसा मिल गया, सोर्स कोड दे दिया, एक डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, बेसिक कोड स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक कोड की डॉक्यूमेंटेशन लिख दी। इट विल बी बेटर फॉर योर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, क्योंकि आप एक हैंड ओवर क्लीन रखोगे तो बहुत चांसेस है रिकरिंग कस्टमर आने के। जब एक क्लाइंट रिकरिंग होता है तब आप बहुत सारा पैसा बनाते हो। आपको डेली क्लाइंट नहीं ढूंढने, आपको क्लाइंट ऐसे ढूंढने हैं कि जो रिकरिंग पेमेंट दें, इधर हर महीने दें और कुछ टाइम के बाद वापस आएं और काम के साथ। आपको ऐसे क्लाइंट चाहिए, ना कि आप हर महीने क्लाइंट ढूंढ रहे हो। अगर आप हर महीने क्लाइंट ढूंढ रहे हो तो आप एक जॉब ही कर रहे हो, फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे आप। इफ यू आर हंटिंग फॉर क्लाइंट्स एवरी मंथ, एवरी डे, कि एक खत्म हो गया दूसरा मिल नहीं रहा है, तो यू आर नॉट फ्रीलांसिंग, यू आर इन अ जॉब। दिस इज अ फुल टाइम जॉब। तो भाई ये थे मेरे 2-3 सेंट्स व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग एंड टैक्सेस एंड हाउ डू यू एक्चुअली हैंड ओवर थिंग्स टू योर क्लाइंट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। भाई बहुत मेहनत लगती है ये रात रात के 1-1 बजे रिकॉर्ड करने में, बट ठीक है, मजा भी आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We are also doing a giveaway of 5 t-shirts and 5 hoodies. I'm not sure. कुछ तो दे रहे हैं भाई हम। If you want to participate in this giveaway, criteria is simple. Comment on this video, like this video, subscribe to the channel, and we are going to pick 5 people randomly जिनको हम देंगे चीजें। तब तक के लिए भाई जय हिंद। बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, बहुत पैसे कमाओ, सीखो, काम बांटो, प्यार बांटो। बट थैंक यू सो मच भाई। अब मैं चलता हूँ, नींद आ रही है, आप ही की सो जाएंगे। गुड नाइट।